हर हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज सावन का सोमवार का दूसरा दिन है और साथ ही साथ प्रदोष का व्रत है। तो आज मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग कोई नहीं शूट किया। आज हमने शिवलिंग के पूजा सिर्फ शाम को ही करी है, जिसमें आज का शाम को ब्लॉग आपको मिलने वाला है। तो जिसके लिए मैंने शाम को रेडी वेडी होके भगवान की पहले घर में पूजा करी, उसके बाद बाहर गए। बाहर का थोड़ा सा पूजा का सामान जो बचा हुआ था, सारी फूल बेलपत्र वगैरह वो सारी चीज़ें खरीदी। बेटी पान का पत्ता लेकर आ गई। अब जैसे कि देख सकते हैं ये शाम को 6 बजे का वीडियो शूट हो रहा है। तो आज से मैंने प्रदोष व्रत को भी स्टार्ट कर दिया है भगवान के आशीर्वाद से। फर्स्ट टाइम मैं रह रही हूँ प्रदोष का व्रत, तो मैंने सोचा आपको छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको दिखाई देती हूँ। तो उसके बाद तैयार वैयार होकर फटाफट से पहुँच गए मंदिर। जहाँ देखा तो यहाँ पास हो रही थी भगवान की कलश यात्रा। सुबह निकली हुई थी और पता भी नहीं चला था, नहीं तो मंदिर सुबह भी दिखा देती आपको थोड़ा सा। तो यहाँ जो शंकर भगवान है वो थोड़ी सी शिवलिंग की नई प्रतिमा का शुभारंभ आज हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इसके साथ ही साथ नए शिवलिंग की यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। तो ये पुराने वाले हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पूजा पाठ होगी। तो प्रदोष व्रत है तो शाम को ही पूजा करी जाती है। प्रदोष काल का मतलब ही होता है शाम को, और ये जब सूर्य अस्त होता है तभी उसके 1 घंटे पहले और उसके 1 घंटे बाद की पूजा करी जाती है। तो उसी प्रकार से सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। दूध, दही, शहद, फल, गंगा जल, बेलपत्र, फूल, जितनी सारी चीज़ें यहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। पैसा खर्च करते हैं बट सामान सारा चीज़ मिल जाता है। भोले बाबा आप देख सकते हैं सजे धजे रहते हैं। सुबह हो या शाम हो भगवान और सारे भक्त आराम से अच्छे से पूजा कर लेते हैं। सुबह तो काफ़ी भागम भाग हो जाती है बट शाम को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को पूजा करने मिल जाता है। तो सबसे पहले शंकर भगवान को चढ़ाएंगे कच्चा दूध। तो कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद आप दही से करेंगे। तो शंकर भगवान की ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको ठंडक प्रदान करती हैं। तो पॉसिबल हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद शहद चढ़ा दिया, फिर उसके बाद देसी घी चढ़ाएंगे। देसी घी के बाद हमने चढ़ा दिया गंगा जल। फिर सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद जल से आप उनको अच्छे से स्नान करवा के फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है, तो मैं सारा चीज़ कर लेती हूँ। और ये सावन का सोमवार हो या तो कोई भी वैसे शंकर भगवान का व्रत होता है तो पॉसिबल होता है तो सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा दी थी। बारी बारी से मैंने सारे भगवान की अच्छे से पूजा कर ली है। और शाम को तो काफ़ी अच्छे से मन लगा कर पूजा हो जाती है, क्योंकि सुबह भागम भाग हो जाती है और भीड़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप इजली बैठ के आराम से पूजा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ भगवान जो हमारे शंकर भगवान है, तो ये हमारी लास्ट पूजा होगी, क्योंकि भगवान फ्राइडे को बहुत नए और बड़े से विराजमान होंगे। तो उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। शिवलिंग की थोड़े से पूजा करते करते ऐसे छोटे से हो गए थे, और तो उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो रही है। और डेली सुबह 10 बजे से पूजा पाठ होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर के पास ही मंदिर पड़ता है और शंकर भगवान की काफ़ी पुरानी मंदिर मानी जाती है। तो पूजा पाठ सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद धूप बत्ती वगैरह दिया वगैरह सब चीज़ जला दिया है। उसके बाद हमने किताब वगैरह पढ़ेंगे। किताब में मैंने प्रदोष व्रत का जिस दिन से आप स्टार्ट करो उस दिन का ही पढ़ा जाता है, और काफ़ी फलदायी प्रदोष व्रत होता है। ज़्यादा से शुभ माना जाता है सोमवार का या तो फिर रविवार का, और उसके कहते हैं ये शनिवार का। 3 प्रदोष व्रत में किसी भी दिन से आप उठा के अपने प्रदोष व्रत को और भगवान को अक्षत और फूल लेके संकल्प ले सकते हो जितने दिनों का भी रहना। तो सारी चीज़ें पूजा दिया वगैरह करके हवन वगैरह कर लिया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रदोष व्रत में हवन करा जाता है या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ भी हूँ। बहुत लोग बोलते करते हैं, बहुत लोग नहीं भरते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कलश सारी चीज़ रखे हुए हैं। जब सुबह ने सब लोगों ने उठाया हुआ था, कलश यात्रा निकली हुई थी, तो उसी चीज़ का कलश है। मैंने कहा आपको दर्शन करवा ही देती हूँ। बहुत सौभाग्य से मिलता है कलश उठाने को। और अब सारे भगवान का आप देख सकते हैं बारी बारी से पूजा पाठ हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं एक नवजोड़े युवक को, और ये वाले नए शंकर भगवान जी जिनको प्राण प्रतिष्ठित करके इनको विराजमान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आराम से पूजा कर लिया। उसके बाद सब जगह आशीर्वाद ले लिया, बस घर की तरफ निकल पड़े हैं। और इसके साथ ही साथ पूजा करते करते लगभग 1 घंटा हो गया था, 7 बज गए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बारिश भी हो गई थी तो पानी भी भर गया था, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा सुबह से निर्जला व्रत हो गया कि मैंने पानी तक भी नहीं पिया हुआ था। इसलिए आप चेहरे में 12 बजे हुए देख सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा खा पी लूँगी, बट करते करते से शाम 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 7 हो गया। ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरा बिल्कुल पूरा निर्जला व्रत जैसा हो गया। तो कपड़े चेंज कर लिया मैंने। उसके बाद भगवान के लिए पूजा तो मैंने पहले ही कर लिया था। अब अपने लिए थोड़ा सा मैंने फलाहारी बनाया, जिसमें मैंने आप देख सकते साबूदाने की खीर बनाई है। क्रिस्टल वाले जो साबूदाना होते हैं उसका ही मैंने बनाए रखा है, और इजी तरीके से बन जाता है और बहुत इजी के साथ साथ हेल्दी भी होता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट ईयर मैंने चुआरे दूध वगैरह उबाल लिए थे। उसके बाद मैंने मूँगफली को रोस्ट कर लिया, फिर
ओवन मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने मूँगफली कढ़ाई में किया, तो कढ़ाई में बादा छूट गई ना, तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मखाना को रोस्ट कर लिया है। वैसे ज़्यादा चीज़ें मैं खाती नहीं, बट आज सुबह से निर्जला व्रत हो गया था क्योंकि मैंने पानी तक भी नहीं पिया था। कल रात को जो 12 बजे के पहले ही पानी पिया था वही था। तो मामई मखाना की खीर रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया है सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया है, चीनी डाल दिया है, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप देख सकते हैं मखाना भी काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है। फिर थोड़ा सा मुँह का टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने छोटा सा आलू को फ्राई करके से डाल दिया, धनिया वगैरह डाल के बस हमारा चटपटा सा आलू भी रेडी हो गया है। और बहुत ही हल्का ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा खा लो तो हैवी भी होता है, और हैवी होने के साथ साथ ही फिर थोड़ा सा भारीपन लगने लगता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बना लेते हैं ताकि बच्चों को, हस्बैंड को, सबको हो जाए। तो सारी चीज़ें प्रसाद में बांट दिया जाता है। कैसा लगा हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग? आई होप पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।